2014 में इन्होंने बैनामा लिया और सर्किल रेट पर ड्यूटी दिया 26,93,000 और जो इन्होंने रेट बनाया है उस रेट में इनको दे रहे हैं ये 4 लाख रुपये। कैसे किसान की लागत निकलेगी जब 26 लाख की खरीदी हुई जमीन का वो 4 लाख मुआवजा भी नहीं पाएगा? तो कैसे सपना देख रही है सरकार कि हम किसान के साथ हैं और किसान को चौगुना मुआवजा देने को तैयार? इसलिए यह सरकार किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है और जानबूझ करके एनएच मार्ग को 727A और 727B को विवाद में डालना चाहते हैं। किसानों ने खुशी से अपनी जमीन दी है, लेकिन वो चाहते हैं हमारे पेड़ का वाजिब मुआवजा मिले जो नियमानुसार है, हमारे गिरने वाले घरों का वाजिब मुआवजा मिले और हमारे खेत का वाजिब मिले। इस तरह से किसानों के खेत पर भारी लूट अधिकारी कर रहे हैं और इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक मैं संघर्ष करने का ऐलान कर रहा हूँ। हमारे जनपद में NH 727A जो बरारी से होकर जाएगा और NH 727B जो नवलपुर से होकर सिकंदरपुर तक जाएगा। हजारों एकड़ जमीन किसानों की निकल रही है। बहुत तो ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हो जा रहे हैं। सरकार कहती है, NH एक्ट कहता है कि हम किसान को चौगुना मुआवजा दें, लेकिन जो सर्किल रेट सरकार ने निर्धारित किया है उसने प्लाट को यूनिट मानकर निर्धारित किया। एक प्लाट में कई काश्तकार होते हैं और परिणाम होता है कि उनकी अलग अलग हिस्सेदारी न करके प्लाट को यूनिट इन्होंने मान लिया, किसान को यूनिट नहीं माना। इसका ये नुकसान हुआ किसान को कि प्लाट की एरिया 100 एकड़ जब हो गई तो वह अधिकारियों को 100 एकड़ में ले जा करके और उसमें कटौती का अधिकार उनको हो जाएगा। केवल कटौती का 2/3 का अधिकार उनको हो जाए, इसलिए वो प्लाट को यूनिट बनाए और 101 एकड़ कर। परिणाम हुआ कि हमारे किसानों को 2/3 की कटौती यानी 67% की कटौती उनको झेलनी पड़ रही है। और उस कटौती का नुकसान हुआ कि मैंने आप ही को एक सबूत दिखाया। अभी 2014 में मंजू देवी मिश्रा जी ने 26 लाख में बैनामा लिया। 26,93,000 रेवेन्यू टैक्स भर के बैनामा लिया। लागत कौन पूरा का है? इनका जो रेट निर्धारित हुआ है वो 4 लाख रुपया होगा। तो इस तरह से किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और 2/3 की कटौती से पूरे हमारे हजारों किसान मुआवजे में उनके डाका डाला जा रहा है। और परिणाम हुआ कि चौगुना कौन कहे, 2 गुना भी वो नहीं पा रहे हैं। इससे हमारे जनपद बलिया जनपद और देवरिया जनपद के किसान आंदोलित हैं। इनकी मांग है कि हम असहर्ष जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जो NH एक्ट कहता है उसके मुताबिक NH एक्ट 56, NH एक्ट 13, NH एक्ट 17 और उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम घर नहीं गिरने देंगे, किसानों को सड़क चौगुने का मुआवजा करें, सड़क चेंज करना। और उसके बाद से एक बड़ा हमारे जनपद में 727A में एक ऐसा घपला किया गया जो सड़क 16,000 करोड़ में बन रही थी, उसको 114,000 करोड़ में बनाने जा रहे हैं। पहले बरारी से पाड़े चक होकर के जो सोनू घाट को सड़क जाती थी 727 से, उसको अब सिरजम से ले जा रहे हैं। परिणाम हुआ कि पूरी बरारी गांव, भगवती गांव, कई ऐसे गांव हैं जिनकी पूरी आबादी पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों से अगर सड़क जाती तो कम लागत आती, कम किसान उजड़ते, लेकिन शहरी ग्रामीण बस्तियों की वजह से जाने से उजड़ा और उसमें भारी घपला हुआ। उसकी तो मैं जांच कराऊंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसानों का हुआ, यहाँ से लेकर और सिकंदरपुर, सलेमपुर, नवलपुर सारे किसान, उनसे भारी धन उगाही की जा रही है पेमेंट देने के नाम। जब रेवेन्यू विभाग को पैसा कागज देना है तो फिर किसानों के पास किसानों को दौड़ाया क्यों जाना है? और दूसरा, जब किसानों के खाते में पैसा जाना है तो बांटने वाली जो कंपनियां, बांटने वाले जो लोग डायरेक्ट, अभी आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि हम गोरखपुर से सीधे किसान के खाते में पैसा भेजेंगे,
लेकिन किसान के खाते में पैसा भेजने के में ये पेच जो काम किया कि 2/3 काट लेंगे, जिस किसान से समझौता हो गया उसका 2/3 नहीं कटेगा, जिसका नहीं समझौता हुआ उसका 2/3 काट लेंगे। और परिणाम हुआ कि जिस किसान को जो 14 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उसको 4 करोड़ रुपया मिल रहा, 4 करोड़ उस प्लाट को मिल रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, आप लोग भी गांव में रहते हैं, अभी आप बैनामा कराने जाइए, चकरोट के जमीन का रेवेन्यू अलग है। 3 मीटर और 7 मीटर सड़कों के किनारे की जमीन आप खरीदेंगे अलग है। 14 डिसमिल से कम अगर आप जमीन खरीदते हैं तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा है, और भारी प्लाट खरीदते हैं तो उसका कम है। उसके बाद भी जो हमारे पूरे, चाहे वो आपका सड़क के किनारे का प्लाट हो, बहुत से लोगों ने बनाया सड़क के किनारे लिया, भारी रेट पर लिया, लेकिन वो प्लाट में जब आएंगे तो जो प्लाट का रेट होगा वो यानी 7 मीटर। और सबसे बड़ा घटना मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर कि जिन गजट के पहले हर साल जनवरी में जिलाधिकारी, अगस्त में जिलाधिकारी सर्किल रेट तय करते हैं। किसानों का सर्किल रेट तय नहीं हुआ। जितने गांव चिन्हित हुए हैं उनका सर्किल रेट 2024 चल रहा है। आप अभी बैनामा कराने जाइए, आपको 2024 का सर्किल रेट देना होगा, लेकिन 24 में बढ़ाया नहीं, 24, लेकिन इन गाँव का मुआवजा, इन सर्किल रेट ही नहीं बढ़ाया कंपनियों को लाभ करने के लिए। 20 के बाद बढ़ाया ही नहीं, बढ़ाया 20 के बाद इन गाँव का सर्किल रेट नहीं बढ़ा तो फिर मुआवजा को प्रभावित करेगा। इस बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास पूरा सबूत है। 2013 में बढ़ा है, 14 में बढ़ा है, 15 में बढ़ा है, 16 में भी सर्किल रेट बढ़ा है, फिर उसके बाद 18 में भी बढ़ा है और 2020 में भी बढ़ा है। और इस 7 वर्षों के दौरान 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन 21, 22, 23, 24 4 साल बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। 24 का रेट जो बढ़ा है उसमें जहाँ से सड़कें निकल रही हैं उन गाँव का 1 पैसा नहीं बढ़ा है, ताकि मुआवजा न देना पड़े। 23 की अधिसूचना है तो 2023 में इनको बढ़ा के न देना पड़े, उसके लिए उन्होंने सर्किल रेट पर बिल्कुल मौन रहे हैं।